हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की और फाइनल आउटकम जो हुआ वो था पार्टीशन हो जाना। तो दोस्तों, आप यहाँ वीडियो में देख ही सकते हो ये दंगाई। और ये देखो, उस टाइम में गन वन तो इतनी होती नहीं थी। हाथ अपने ये डंडे वंडे लेके खो जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये कलकत्ता की स्ट्रीट्स हैं दोस्तों, ऐसे ही कलकत्ता, पंजाब, दिल्ली, काफी एरियाज में हुआ था ये। तो राइटर्स आर्म्ड विद आयरन रॉड्स एंड लाठीज ऑन द स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता। तो अब इसको देखते हैं और चीज़ों को। दोस्तों, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी, सच एस कैबिनेट मिशन प्लान एंड ऑल द नेगोशिएशंस। राजगोपालाचारी अपना प्लान लाए थे और लियाकत देसाई अपना प्लान लाए थे, वो भी नहीं चला। तो फाइनली अब पार्टीशन ही होगा और देखते हैं उसमें क्या हुआ। सो आफ्टर विड्रॉइंग इट्स सपोर्ट टू द कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन जो आया था उससे मुस्लिम लीग ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। पहले तो एग्री कर गई थी, फिर वापस ले लिया। मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन, लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये सब नारे दे रहे थे जिन्ना। वैसे तो वो बहुत कम वर्ड्स उर्दू में बोला करते थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स वो उर्दू में बोला करते थे जिसका इम्पैक्ट क्लियर हो। तो डायरेक्ट एक्शन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। और मुस्लिम लीग ने अनाउंस करा कि 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे है। इसको अपने नोट्स में लिख लो, एमसीक्यू आ सकता है। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, इसका मतलब क्या है? ऑन दिस डे दंगे हो गए कलकत्ता में, बहुत दिनों तक चले, एंड लीविंग सेवरल थाउजेंड पीपल डेड। बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मुस्लिम लीग का प्लान क्लियर था कि भैया दंगे फैलाओ, है ना, लोगों को यकीन दिला दो, स्पेशली कांग्रेस लीडर्स को, कि अगर पाकिस्तान नहीं दिया तो तो दंगे होंगे और मरेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस लीडर्स को जरूरी दिलाना था ये यकीन, क्योंकि कांग्रेस लीडर्स बोलते रहते थे कि हमें यूनाइटेड इंडिया चाहिए। अंग्रेजों ने तो हाथ खड़े कर लिए थे। वो कह रहे थे जल्दी से हमें बस भागना है यहाँ से, है ना। एक बार कांग्रेस हाँ कह दे पार्टीशन के लिए, बात खत्म, और कांग्रेस इवेंचुअली हाँ कह देगी। It was in March 1947 that the Congress High Command voted for dividing the Punjab into two halves, one with Muslim majority and the other with Hindu Sikh majority. समझने की कोशिश करो कि कोई ऑप्शन नहीं था। या तो लाखों लोग मरेंगे, अभी तो हजार ही थाउजेंड्स मरे हैं, ठीक है, या तो लाखों मरेंगे। ठीक है, शायद लाखों मरे भी जब पार्टीशन हो गया। तो इसमें अब कोई सही चीज गलत वाली बात तो है नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि कांग्रेस ने हाँ क्यों कही। और कोई चारा नहीं रह गया था, सही बताओ तो। ठीक है, तो कांग्रेस, देख रहे हो आप, दंगे हो रहे हैं, महीनों महीनों दंगे चल रहे हैं। खुद इमेजिन करो, आज 2-3 दिन दंगा हो जाए मुश्किल हो जाती है। गुजरात में दंगे जो हुए थे कुछ ही दिनों हुए थे, मुजफ्फरनगर में दंगे कुछ ही दिनों हुए थे, 1992 में दंगे कुछ ही दिन हुए थे, है ना। अब इमेजिन करो ये दंगे चल रहे हैं अगस्त से लेके मार्च तक। ठीक है, समझ सकते हो, ये तो थाउजेंड्स लिखा आ रहा है, पता नहीं कितने मर गए हों, है ना। क्या क्या हुआ वो देश के साथ, आप इमेजिन करिए। राइट। तो अब चांस नहीं था कांग्रेस के पास। ठीक है, तो कांग्रेस को या तो दिख गया था, या तो देश को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, या 500 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कांग्रेस ने ये चूज करा कि दो पार्ट्स ही करा लेते हैं। ये सिंपल सी बात है। काफी लोग जो होता है आज, थोड़ा समय बदल गया है, कांग्रेस पार्टी भी है। तो वो वाली कांग्रेस और आज की कांग्रेस पार्टी जो है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग चीजें है ना। वहाँ तो कांग्रेस काइंड ऑफ, अब कह सकते हो कि सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, वो कांग्रेस थी जो इंडिया को काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करती थी, है ना। आप ये कह सकते हो, ये वो थी कांग्रेस। आज तो कांग्रेस पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। उस टाइम में उस कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी कहना अ, गलत होगा। ठीक है, दैट वाज इंडिया इन इटसेल्फ। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझना। अदरवाइज तो उस कांग्रेस को इस कांग्रेस को कंपेयर करना मतलब, कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, समझ है नहीं उनको हिस्ट्री की। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के पास नहीं थी, एंड इट आस्क्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अ सिमिलर प्रिंसिपल टू बंगाल। तो कांग्रेस ने सिमिलर प्रिंसिपल बंगाल में अप्लाई करने को बोला। By this time, given the numbers game, many Sikh leaders and the congressmen in the Punjab were convinced that the partition was unnecessary evil. Otherwise, they would be swamped by Muslim majorities and Muslim leaders would dictate terms. तो पंजाब के जो
लीडर्स थे वो घबरा गए, सिख लीडर्स, कांग्रेसमैन भी काफी सारे, कि यार ये तो अजीब ही प्रॉब्लम आ गई है। अगर पार्टीशन नहीं करा तो मुस्लिम लीडर्स विल गवर्न अस, ठीक है। और ये मुस्लिम मेजोरिटी मुस्लिम लीडर्स जो मुस्लिम लीग के होंगे वो गवर्न करेंगे, हमारे वाले मुसलमान जो है वो तो बेचारे दबाई दबी गए हैं, उनका तो नाम ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जो मुसलमान मुस्लिम लीग में है वही मुसलमान है और कोई मुसलमान है ही नहीं। ये बातें भी हो गई हैं यहाँ पे। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस में भी मुसलमान थे और भी पार्टीज में मुसलमान थे, ठीक है, सच एज यूनियनिस्ट पार्टी। लेकिन इस टाइम में दो मेन पार्टीज ही आपको दिखेंगी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। बाकी जो पार्टीज हैं वो काइंड ऑफ साफ हो गई। तो अब मैं दूसरे टर्म्स में बोलूँ तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस जो है वो काइंड ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बातें दिखने को लगने लग गई है ना, ये बातें आने लग गई है ना। जबकि कांग्रेस का इससे कुछ महीने पहले व्यू ये था कि क्लियर था कि वी वांट यूनाइटेड इंडिया in Bengal to a section of Bhadra Lok Bengali Hindus who wanted political power to remain with them began to fear the permanent tutelage of Muslims as one of their leaders put it. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हो गया अनफॉर्चुनेट कि डर बहुत था लोगों में, डर बहुत था, है ना। मतलब इंसान अपने रिलीजन के नाम पे जाने जाने लगा, आइडेंटिटी, कि हाँ मेरे को मुस्लिम लीड करेगा, हाँ मेरे को हिंदू लीड करेगा। फर्क क्या पड़ता है, असली बात आप देखो तो फर्क क्या पड़ता है ना, असली में आप देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट यहाँ पे डर हो गया, उनमें ये डर बैठ जाता है मुसलमान मुझे अगर लीड करेगा तो मेरी आइडेंटिटी को इफेक्ट करेगा, मेरे रिलीजन को इफेक्ट करेगा। अगर मेरे को हिंदू लीड करेगा तो मुसलमान सोच रहा था मेरे रिलीजन को नमाज नहीं पढ़ने देगा, है ना, उसको प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो ये फेयर बैठ गया, राइट। इतने टाइम से चलते आते हुए ये सब एक बैठ ही जाता है, आप समझ ही सकते हो। सिंस दे वर इन अ न्यूमेरिकल माइनॉरिटी, मतलब ये बंगाली बंगाली में बात हो रही है, दे फेल्ट दैट ओनली अ डिवीजन ऑफ द प्रोविंस कुड एंश्योर देयर पॉलिटिकल डोमिनेंस। पॉलिटिकल डोमिनेंस भी चाहिए थी, पॉलिटिकल डोमिनेंस जरूरी होती है टू टू मैनेज देयर डिसीजंस, है ना। सब डिसीजंस वही तो लेती है, पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो वही खेल हो गया माइनॉरिटी मेजोरिटी का। तो कहा कि पंजाब, तो पंजाब एक जगह है जहाँ पे ओवरऑल ओवरऑल पंजाब में मुसलमान मेजोरिटी में, ओवरऑल बंगाल में मुसलमान मेजोरिटी में है, ठीक है। ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है। इंडिया का पंजाब और वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसको ईस्ट पंजाब भी कह सकते हो आप, ईपी। यहाँ पे हिंदू और सिख मेजोरिटी में हो गए, यहाँ पे हिंदू सिख मेजोरिटी में हो गए, और फिर हम अपना चला पाएंगे। तो ये फेयर आ गया, ये चीजें लोगों के दिमाग में आ गई। और आपको दिखेगा कि जो मेन लीडर्स थे वो सब एग्री कर रहे थे कि पार्टीशन कर दो, राइट। और मुस्लिम लीग जो चाहती थी उसकी चीजें पूरी हो गई, राइट। It is evident from our reading of Section 3 that a number of factors led to partition. Which of these do you think were the most important and why? तो दोस्तों हमने अच्छे से अभी तक पढ़ा कि पार्टीशन की कितनी सारी चीजें थी, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या थी। यहाँ मेरी रिक्वेस्ट आपसे दो है। एक तो अपना एक चार्ट बनाओ, आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखो, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 1909 के सेपरेट इलेक्टोरेट से शुरू करना, उससे पहले से मत करना और उसके बाद से भी मत करना। यहाँ से शुरू करते करते बनाते भी आओ। 1919 में फ्रेंचाइज बढ़ी, है ना। 1930 में, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, ये भी आप लिख सकते हो। फिर हिंदू महासभा बनी, ये सब चीजें आप पूरी लिखते हुए लाना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाना। फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था भारत के पार्टीशन होने के लिए, ठीक है। आपने सब चीजें अभी समझ ली है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ जाता है। ये 12th में तो जनरली नहीं आएगा, यूपीएससी टाइप्स एग्जाम्स में जैसे यूपी पीसीएस यूपीएससी में आ जाएगा, इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड टेक केयर।